जिस तरह पानी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता, वैसे टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता। आशुतोष ने आज पहली दफा नहीं, पिछली आईपीएल में भी पंजाब की तरफ से आप सबको अपना टैलेंट दिखाया था कि जो इंपैक्ट प्लेयर है ना भाई, इंपैक्ट प्लेयर छोड़ो, इसका नाम रख दो आशुतोष प्लेयर कैटेगरी, कुछ भी रखना है। माइंड ब्लोइंग इनिंग्स जो इंपैक्ट प्लेयर के ऊपर पूरा उतरता है ना, वो आशुतोष है, जो टीम में इंपैक्ट लेके आए। 5 छक्के, 5 चौके, अपने बलबूते पे वो बंदा पूरे दिल्ली की उम्मीदों को लेके खड़ा हुआ था लखनऊ के आगे, और आसान नहीं था। प्रेशर क्या होता है, आपने ऋषभ पंत को देखा कि आखिरी ओवर में उन्होंने स्टंप मिस कर दिया। वो मैं सुन रहा था, कोई गोरा कमेंटेटर कह रहा था कि ऋषभ पंत के दिमाग में कप्तानी का प्रेशर नहीं आएगा, वो बड़ा रिलैक्स प्लेयर है। मैंने कहा ये क्या बात कर रहा है। और देखो मैच के एंड में ऑब्वियसली आपके दिमाग में इतने थॉट्स हैं, आपने इतना इंपॉर्टेंट स्टंप मिस कर दिया। ये वो कप्तानी का प्रेशर है जो आपसे कितने फंबल करवाता है। पंजाब अपना सर पकड़ के बैठ जाएगी। बिल्कुल आसान नहीं था पंजाब के लिए कि वो आशुतोष जैसे प्लेयर को रिलीज करते। मैं कहता हूं बहुत रिग्रेट होगा उनको। ठीक है, उनको कप्तान चाहिए था, बजट नहीं था, वगैरह वगैरह, लेकिन आशुतोष जैसा इंपैक्ट प्लेयर, मैं कहता हूं क्या टैलेंट है यार। 31 बॉलों पे 66 रन्स। और आशुतोष के साथ भाई सोनू निगम का नाम तो सुना था, लेकिन ये विपराज निगम क्या इनिंग्स खेल के गया। 15 बॉलों पे 39। इतनी अगेन इंपैक्ट की क्रिकेट है T20 क्रिकेट। मैं हमेशा कहता हूं कि T20 में अगर कोई प्लेयर 10-15 मिनट के लिए आके अपना इंपैक्ट छोड़ के जाए तो कोई नहीं याद करता कि यार इस टीम में कितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। बात आपके टैलेंट की होती है। आप देखो, मतलब जब मिचेल स्टार्क बैटिंग करने आया है तो आशुतोष जैसा बंदा, आशुतोष जैसा बंदा, इस बात से मेरा मतलब है कि अपना लड़का लोकल उसको खड़ा होकर बता रहा है कि ऐसा करना है। ये है इंडियन प्रीमियर लीग। ये होता है फायदा दुनिया की सबसे बड़ी लीग का, जहां पे आपके अपने देश के लड़के जिनका इतना बड़ा कोई नाम नहीं है, वो इतने दिग्गज प्लेयरों के साथ खड़े होके उनको बता रहे हैं कि बॉल ऐसा आ रहा है, बॉल ऐसा आ रहा है। तो ये लर्निंग लेके जब आप मुल्क के लिए खेलते हैं, वतन के लिए खेलते हैं, देश के लिए खेलते हैं, हिंदुस्तान के लिए खेलते हैं, तो वहां पे आपको एक क्लियर डिफरेंस नजर आता है कि यार ये लड़का तो लग ही नहीं रहा कि ये डेब्यू कर रहा है, क्योंकि वो नीचे स्टार्क जैसे बंदे को, वो नीचे दिग्गज प्लेयर्स केपी डगआउट में है, पता नहीं किन किन के साथ वो बड़े हुए होते हैं, और उस स्टेज पे जाके दे आर एब्सोल्युटली रेडी। इस वीडियो में यहां आगे जाने से पहले मैं थोड़ी सी तमीम इकबाल के ऊपर लाजमी बात करूंगा। तमीम इकबाल को आज हार्ट अटैक आया और वो हॉस्पिटल में है। जितनी सर्विसेज तमीम इकबाल की क्रिकेट के लिए हैं, देखो आपका और मेरा ताल्लुक, हम दोनों का ताल्लुक एक ही फिटर्निटी से है, वो है क्रिकेट। अगर आप मुझे थोड़ा सा जानते हैं और थोड़ा सा मैं आपको जानता हूं तो वो क्रिकेट की वजह से है। हमें कोई चीज अलहदा नहीं कर सकती। एक क्रिकेट है जो हमको जोड़ के रखती है, और हमारी उस क्रिकेट का एक बड़ा प्लेयर जिसकी अपने मुल्क के लिए बहुत ज्यादा सर्विसेज हैं। फेक न्यूज भी आ रही थी तमीम इकबाल के हवाले से, अच्छी खबरें नहीं आ रही थी अभी 10-15 मिनट पहले। तो मूड बिल्कुल चेंज हो गया था, मैच फंसा हुआ था, मेरा तो जिस्म कांप रहा था कि मैं तमीम के बारे में ये क्या पढ़ रहा हूं। तो मैंने फौरन जाके बांग्लादेश के यूट्यूब पे चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स लाइव देखना शुरू किए, क्योंकि वहां पे फौरन पता लग जाना था। बट अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक गॉड कि ऐसी कोई खबर नहीं थी। लोग परहेज करो, इतनी गंदी फेक न्यूज़ फैलाते हो किसी के बारे में यार। मतलब मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूं अपने क्रिकेटर्स के साथ। मुझे इनके साथ एक बड़ा अपनापन फील होता है, चाहे वो जिस मर्जी मुल्क से है। अगर वो क्रिकेटर है, उसकी सर्विस है, तो वो मेरा कुछ है।
ऐसा मैं मान के चलता हूं। बहुत कुछ है आईपीएल के इस सीजन के एक अच्छे मैच में हमें बड़ा कुछ देखने को मिला। दोनों कप्तान बापू, अक्षर पटेल और ऋषभ पंत, दोनों कप्तान पहले बॉल डालना चाहते थे। पसीना बहुत ज्यादा आ रहा था, ह्यूमिडिटी का फैक्टर यहां पे बहुत हाई है, सो दोनों कप्तान पहले बॉल डालना चाह रहे थे ताकि बाद में वो ड्यू फैक्टर ना गेम में आ जाए। और विशाखापट्टनम बहुत छोटा मैदान है फिरोज शाह कोटला की तरह। फिरोज शाह कोटला का नाम तो अब चेंज हो गया है, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा फिरोज शाह कोटला ही रहेगा। सो दोनों कप्तान पहले बॉल डालना चाहते थे। इतना कुछ चल रहा है दिमाग में। ओके, शुरू से शुरू करते हैं। दोनों कप्तान पहले बॉल डालना चाह रहे थे और ऋषभ पंत ऑब्वियसली आपको बहुत कुछ साबित करना है। ऋषभ पंत को लखनऊ में आके, दिल्ली में तो वो अपनी टीम को टाइटल नहीं जितवा पाए, लेकिन प्लेयर बहुत बड़ा है ऋषभ पंत। जब लखनऊ बैटिंग करने आई तो एक दफा, ऑब्वियसली क्रिकेट इतनी ज्यादा चल रही है, जब आप पहला मैच खेल रही हैं सारी टीमें, जब आप उनकी प्लेइंग 11 देखते हैं तो एक दफा आप रिफ्रेश होते हैं कि अच्छा इनकी टीम में ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो मेरे सामने इनकी प्लेइंग 11 आई। मार्करम, मिच मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, डेविड मिलर, इवन आयुष बदोनी। मैंने कहा यार ये बहुत तगड़ी बैटिंग लाइनअप है। लेकिन जब मैंने इनकी बॉलिंग देखी तो ये डिपेंड कर रहे हैं अपनी लोकल स्ट्रेंथ के ऊपर। आज लखनऊ ने पहले हाफ में बहुत डिसेंट बॉलिंग की है, बड़े उन्होंने कम रन्स दिए, मतलब उनके लोकल बॉयज ने बहुत इंप्रेस किया यार मुझे। तो मैं उसी टाइम इनकी प्लेइंग 11 देख के मैंने हिसाब लगा लिया था कि ऋषभ पंत को ना आईपीएल के इस सीजन में बहुत कुछ सीखने को मिलना। ट्रॉफी मुझे नहीं पता वो जीतेंगे कि नहीं, मुश्किल है वैसे ऐसी बॉलिंग लाइनअप के साथ, लेकिन बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा क्योंकि बहुत लिमिटेड टैलेंट है उनके पास बॉलिंग में। और जब आपके पास लिमिटेड टैलेंट होता है ना, तो मुझे एमएस धोनी की भी याद आती है, जो एट टाइम्स बहुत लिमिटेड टैलेंट के साथ बहुत कुछ निकाल लेते थे। तो या तो ऋषभ आर है या पार है, तो इसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस यंग इनएक्सपीरियंस्ड, आई थिंक इज द बेटर वर्ड, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा ऋषभ पंत को। मार्करम ऑब्वियसली कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद निकोलस पूरन और मिच मार्श, स्पेशली निकोलस पूरन ने जो छक्के लगाए, ये दोनों जब इकट्ठे बैटिंग कर रहे थे तो एक अच्छी फीलिंग भी थी और एक स्केरी फीलिंग भी थी कि यार ये क्या जिन भूत हैं जो आईपीएल में पहली दफा हमने इनको इकट्ठे बैटिंग करते सीजन में देखा है। अभी इन्होंने पता नहीं कितनी बारियां इकट्ठे खेलनी हैं। और दोनों कमेंटेटर बता रहे थे कि मिच मार्श भी ऑब्वियसली हम देखते हैं क्रिकेट में कि ही फील्स वेरी कंफर्टेबल, अगर उनको आपने ओपनर भेजना तो वो बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है और मार धार करता है, एक ही उसका काम है। तो वो पार्टनरशिप, जो साझेदारी जिसको आप कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और लखनऊ ने एक बड़ा टोटल ही लगाना था। लेकिन उसके बाद दिक्कत कहां पे आ गई? दिक्कत यहां पे आ गई कि नीचे जब ऋषभ पंत 0 पे आउट हो गए तो डेविड मिलर ने, आज अगर आप स्कोर कार्ड देखो ना तो 19 बॉलों पे 27 किया है, आपको ओके सी इनिंग्स है। लेकिन नहीं, डेविड मिलर ने आखिरी 2 बॉलों पे 2 छक्के मारे हैं। ही वॉज क्लियरली स्ट्रगलिंग। मतलब जहां तक मुझे याद पड़ता है, कोई 9 बॉलों पे 10, 11 बॉलों पे 12, 13 बॉलों पे 13, 14 बॉलों पे 15, 15 बॉलों पे 15, 15 बॉलों पे 16, इस तरह चल रहा था डेविड मिलर की अगर नीचे से वो एक बारी लग जाती, 30, 40, 45, 50, 60 रन की तेज बारी, जिस तरह का मोमेंटम निकोलस पूरन ने स्पेशली छोड़ा था, अपना इंपैक्ट, तो ये लखनऊ ने आज रन कम किए हैं। ये 209 इन्होंने किए हैं, लेकिन ये 20-25 रन शॉर्ट थे और डेविड मिलर नहीं नीचे से रन ऐड कर पाए, इसकी वजह से ये रन इन्होंने कम किए हैं। अच्छा, उसके बाद इनकी टीम में एक प्लेयर है जिसका नाम मैं पता नहीं पिछले 3-4 साल से सुनता आ रहा हूं, आयुष बदूनी का। कुछ नहीं कर पा रहे। नाम मुझे याद है, 3 साल पहले एक इंडियन जर्नलिस्ट थे, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उनको कहा मुझे कोई एक प्लेयर बताएं जो इस आईपीएल में कुछ करे। ये मेरा ख्याल है 2022 की बात है शायद। तो आयुष बदोनी का मैं इतने सालों से नाम सुन रहा हूं,
लेकिन अभी तक ये इंप्रेस ही नहीं कर पाए। और वही इनका मैं आईपीएल के पिछले सीजन भी देखूं, लखनऊ इन पे कितना ट्रस्ट कर रहा है। 2022 की आईपीएल में 161 रन्स, फिर 2023 की आईपीएल में 238, ओके, फिर 235, लास्ट आईपीएल आपकी 638 रन्स की इनकी गई। लेकिन अभी तक, कहने का मतलब है जितना टैलेंट इंडिया में इस टाइम आ रहा है उस हिसाब से दिस इज नॉट गुड इनफ, जितना मैंने इनके बारे में सुना था। और ऑब्वियसली यार, जब टारगेट आपको 209 का मिले और आपके पास, दिल्ली की टीम की बात कर रहा हूं, आपके पास अगर मैकगर्ग जैसे बैटर हैं तो आपने आके मारधार से ही शुरुआत करनी है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आगे जाके मैं मिस कर सकता हूं, मुझे याद आ गया, अगर मैं दिल्ली की बॉलिंग की बात करूं ना, जिस तरह से अक्षर पटेल ने अपने बॉलर्स को यूज किया, मतलब उनका बॉलिंग ऑर्डर, वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज लगा। ऑब्वियसली अभी सीजन का पहला मैच है, वो सीखेंगे। मतलब अगर मुकेश कुमार नया बॉल नहीं ना करवा रहे तो मुझे इनके लिए दिक्कत है। बिकॉज मुकेश कुमार काइंड ऑफ भूवी की कैटेगरी में आता है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट वो नए बॉल के लिए जाने जाते हैं। आपको याद होगा नए बॉल के साथ कैसे वो अंदर बैठ लाते हैं। मोहित एक्सपीरियंस्ड डेथ ओवर्स करने वाला बंदा है, समझ आता है। लेकिन अगर नाउ आई अंडरस्टैंड कि अक्षर क्यों आया नया बॉल करने, लेकिन छोटा ग्राउंड है, ठीक है, ही बोल्ड वेल, 3 ओवर में 18 रन अक्षर को पड़े, तीसरा ओवर उन्होंने बाद में कराया। लेकिन इन लॉन्ग टर्म मुझे लगता है ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी दिल्ली की ये होगी कि ये मुकेश को नए बॉल से यूटिलाइज करें। क्योंकि आप देखो क्रिकेट में अगर आपको अर्ली ऑन विकेटें अगर आपने ले ली हैं तो आपके चांस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। वो तो आज पुट्ठा हो गया, आज दिल्ली को अर्ली ऑन इतनी विकेटें उनकी गिरी, लेकिन नीचे उनकी बैटिंग आज छा गई। क्रेडिट जाता है विपराज को और आशुतोष को। लेकिन अगर ऊपर से आपकी बैटिंग आप उड़ा दो तो ऑब्वियसली चांस आपका होता है कि आप इस गेम में कुछ कर सकते हैं। और दिल्ली के बैटर ऑस्ट्रेलिया के, जो कि बहुत खुश थे आईपीएल में बिकने के बाद, मैकगर्ग, उन्होंने यही क्रिकेट खेलनी है, मार धार, पहली बॉल, वो नहीं देखेगा सामने कौन सा बॉलर है। तो इस आईपीएल में मेरी प्रेडिक्शन है कि मैकगर्ग इस आईपीएल में कुछ नहीं करेगा। मैं जितनी अभी तक उसकी क्रिकेट देखी है, बाकी लेट्स सी, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। फेफ डु प्लेसिस पे मैं पता क्या बात करना चाह रहा हूं। मैं आज फेफ को जब देख रहा था ना दिल्ली की शर्ट पहनते हुए, तो मेरे अंदर एक बड़ी अजीब सी फीलिंग थी। अब जो मैंने वो तमीम के बारे में बात की ना कि मैं प्लेयर्स के साथ खुद को बहुत एसोसिएट करता हूं, फेफ को जब मैं सोचता हूं ना मेरे माइंड में आरसीबी आती है। ठीक है, वो सीएसके के लिए भी खेले हैं, लेकिन मैं अब शायद, पता नहीं आपको ये बात समझ आएगी कि नहीं, बड़े कम लोग ये बात समझेंगे। मुझे फ्रेंचाइजी का प्लेयर के साथ जो कनेक्शन होता है, मुझे वो बड़ा प्यारा लगता है। जब एक प्लेयर एक फ्रेंचाइजी का इतना क्लोज होता है तो बड़ी अजीब चीज है क्रिकेट, जहां पे आप आरसीबी के लाखों लोग आपसे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं एक सीजन में, और अगले सीजन में आप उस टीम में ही नहीं है, आप दिल्ली। मतलब मुझे लगता है फिर प्लेयर की कैसे एसोसिएशन बनती होगी दिल्ली के साथ, जबकि वो इतना क्लोज गया आरसीबी के लिए। आई डोंट नो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था फेफ को दिल्ली की शर्ट पे देखना, ऑनेस्टली। अच्छा, अगर मैं दिल्ली की बैटिंग लाइनअप देखूं तो मुझे इनकी बैटिंग को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही, और ये दिल्ली के फैन कहीं ना कहीं समझेंगे। आज दिल्ली मैच जीती और दिल्ली की अर्ली ऑन विकेटें गिरी, इसलिए मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन मैकगर्ग ने आते साथ ही मारधार करनी है। फेफ डु प्लेसिस का रोल होगा गेम को साथ लेके चलना। अभिषेक को बहुत कुछ साबित करना है, अभिषेक पोरल को इस आईपीएल में बहुत कुछ साबित करना है। ये आने चाहिए उन प्लेयर्स में कि यार ये भी एक प्लेयर है, ये उनका सीजन होना चाहिए। फिर समीर रिजवी, अक्षर पटेल, भारत की तरफ से भी आपको पता है ऐसी नॉक्स अब खेलना शुरू हो गए हैं। 2024 के वर्ल्ड कप की आप बात कर लें, उससे पहले उसके बाद, कि वो गेम को लेके जाते हैं। इंडियन बैटिंग फंसी होती है और वो तूफान से कश्ती को निकालते हैं। तो स्टब्स किसी मैच में चलेगा, किसी में नहीं। आज जब वो साझेदारी लगी हुई थी स्टब्स की आशुतोष के साथ, तो एक उम्मीद थी। इतना कंफर्टेबल बैटिंग ऑर्डर नहीं है। मतलब आप ये कहेंगे
कि ये भी क्लिक कर जाए, वो भी क्लिक कर जाए, ये भी क्लिक कर जाए। बहुत ज्यादा इफ एंड बट्स हैं दिल्ली की बैटिंग में। और उसके बाद जो आज विपराज निगम ने 15 बॉलों पे 39 किया यार, वो प्रॉपर छक्के। इससे पहले मैं देख रहा था विपराज के T20 में 3 छक्के हैं, और आज उसने जो 39 रन्स किए हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि उसने कैसे किए हैं। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, कोई स्लॉगिंग नहीं। तो पता लगता है कि उसके अंदर कितना टैलेंट मौजूद है। और जब कोई अपना लड़का रन्स करता है ना, उसकी ज्यादा खुशी है। गोरे करते रहें, जब अपनी लीग में अपना लड़का करता है ना, उसकी ज्यादा खुशी है। और आशुतोष, मैंने शुरू में जैसे बात की, पंजाब को बहुत रिग्रेट होगा, और होना भी चाहिए यार। आप ठीक है यार, लेकिन इंपैक्ट प्लेयर अगर कोई समझ में आता है तो वो आशुतोष है। इस आईपीएल में मेरी दुआ है कि आशुतोष ऐसी 3 4 5 इनिंग्स और खेले, जैसे वो रिंकू ने आईपीएल में खेलनी है ऐसी इनिंग्स, ताकि आपको और फेम मिलता है, आप लाइमलाइट में आते हैं, पैसे कमाते हैं, आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होती है, आपकी क्रिकेट इंप्रूव होती है, आप बेहतर खाना खाते हैं, हेल्दी, आपका सब कुछ अच्छा हो जाता है। सो इस लड़के को देख के दिल से दुआ निकलती है कि इसने पिछले सीजन में भी बहुत इंप्रेस किया था। एंड आई एम श्योर, जैसा मैंने कहा कि पानी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता, टैलेंट का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। मुझे अक्सर कोई बंदा पूछता है कि यार मैंने ट्रायल्स देने जाना है, पता नहीं मैं सेलेक्ट होऊंगा कि नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, यार अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ना, आप लाजमी क्रिकेट खेल जाओगे। मतलब अगर कोई बॉलर है, 500 बंदा ट्रायल देने आया हुआ है बॉलिंग के, और सब बॉल डाल रहे हैं 130, 132, 135, आपके हाथ में बॉल आई, आपने पहली बॉल ही 152 पे फेंक दी। अक्सर ट्रायल्स में ऐसा होता है। पाकिस्तान के हारिस रऊफ की एग्जांपल सामने है। सब बॉल कर रहे थे ट्रायल्स में, लाहौर कलंदर की तरफ से उन्होंने ट्रायल दिए, सब बॉल डाल रहे हैं 128, 115, 120, 130। एकदम एक लड़का आता है 145, वो ये कौन है, ये कौन है, 146, 144, वो ये कौन है लड़का, ये हारिस रऊफ है कोई लड़का यार, ये टेप बॉल खेलता है, टेनिस बॉल खेलता है, इसको जरा अलहदा करो, इसको हम मिलते हैं। तो जो टैलेंट होता है ना, वो दिख जाता है। तो टैलेंट शुक्र है हमारी क्रिकेट में आ रहा है और हमेशा आता रहता है। सो बहुत कुलदीप यादव ने यार जो छक्का उनसे लग गया, उससे मुझे कुलदीप की बॉलिंग याद आ जाती है। देखो मारधार वाले ग्राउंड, जैसे ये विशाखापट्टनम मारधार वाला ग्राउंड है, यहाँ पे मार पड़ती है, लेकिन उसमें भी 4 ओवर 20 रन 2 विकेटें। तो जो इंटेलिजेंट बॉलर है, जैसे मिचेल स्टार्क ने कितना अच्छा कमबैक किया, 3 विकेटें चटकाई आखिर में। कुलदीप की बॉलिंग से आपको नजर आता है कि अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा है गेम को समझने का, तो जितनी मर्जी कुट वाला ग्राउंड हो, जैसे बुमराह, जब सबको मार पड़ती थी मुंबई इंडियंस में, बुमराह को नहीं पड़ती थी। तो जो स्मार्ट, जो अच्छे बॉलर है ना, वो ऐसे मैदान में अपनी वर्किंग करके जाते हैं। तो बड़ा इंप्रेस हुआ हूं मैं कुलदीप यादव के आज स्पेल की अगर मैं बात करूं। शार्दुल ठाकुर अर्ली ऑन विकेटें उनको मिली। और अगेन, जब मैंने शुरू में बात की, अगर मैं लखनऊ की बैटिंग देखता हूं तो ठीक है, थोड़ा हौसला मिलता है, लेकिन जब मैं इनकी बॉलिंग देखता हूं, इनकी बॉलिंग में बहुत इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग है इनकी। रवि बिश्नोई से बहुत उम्मीदें होंगी, शार्दुल ठाकुर कभी भी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। आई डोंट नो अबाउट शार्दुल ठाकुर, ठीक है डिसेंट बॉल कर लेते हैं, लेकिन 14 मैचों में देखना पड़ेगा इनके पास और कौन सी ऑप्शंस हैं अपनी बॉलिंग को मजबूत करने के लिए। जब भी मैं लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करता हूं ना, तो मेरे माइंड में हमेशा मयंक यादव आते हैं, जो कि आए दिन खबर आती है कि मयंक को ये इंजरी हो गई, मयंक का पाँव मुड़ गया, उसकी हैमस्ट्रिंग। बड़ा दुख होता है यार, एक 150 पे बॉल करने वाला बॉलर बार बार इंजर्ड हो रहा है। और जब भी इवन उमरान मलिक कैसे आया, कैसे गायब हो गया, मैंने बड़े ख्वाब देखे थे उमरान मलिक को, किस लेवल पे ये लड़का जाएगा। जो पोटेंशियल, जो फड़क, जो आग मैंने उमरान मलिक के अंदर देखी थी कि वो अपने आप को उस लेवल पे ले जाने का स्किल रखता था। और ठीक है इंजरीज आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया ने भी उसके साथ बड़ी ज्यादती की। देखो मयंक यादव बाद में आया है, उमरान मलिक पहले आया है।
आप उमरान को लेके गए, उमरान को मार पड़ी, इट्स ओके। एक्सप्रेस फास्ट बॉलर को मार ही पड़ेगी भाई। हमसे पूछ लो, हमारी हिस्ट्री है एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स की। हमारे पास मोहम्मद जाहिद थे, हमारे पास शुएब अख्तर थे, हमारे पास मोहम्मद समी थे, हमारे पास 92, 93, 95 पे बॉल डालने वाले बंदे थे। हमारा तो शब्बीर अहमद भी एक जमाने में 91, 92 को टच कर लेता था। तो हमने देखे हैं फास्ट बॉलर, फास्ट बॉलर्स को मार पड़ती है, आप उनको सिस्टम में रखते हैं। और अगेन जो मैं मयंक की बात कर रहा था, जब भी मैं किसी एक्सप्रेस फास्ट बॉलर की इंजरी की खबर सुनता हूं ना, तो मेरे दिल में द ग्रेट शुएब अख्तर की इज्जत और बढ़ जाती है कि यार वो कितने साल तक हमको इंटरटेन करते रहे हैं, कितनी इंजरीज रही होंगी, कितने इंजेक्शन घुटनों में लगा के मैच से पहले उन्होंने कितने साल 155, मतलब शुएब अख्तर जब बॉल करवाते थे ना 152 पे, तो मैं कहता था यार लगता है शेबी थका हुआ है। 152 पे शेबी थका हुआ है, और 155, 156 पे तो मजा आना शुरू होता था, 158 पे डर लगता था, 159 पे पहले हमारी टांगे कांपनी थी फिर बैटर की। तो हम तो ऐसे क्रिकेट देख के बड़े हुए हैं। अब 140 वाले को फास्ट बॉलर कहा जाता है। स्टैंडर्ड बहुत गिर गए हैं क्रिकेट के, हमारे स्टैंडर्ड बहुत गिर गए हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों को बहुत मुबारक हो, और मैं कहता हूं कि ऋषभ पंत अपना ब्लड प्रेशर चेक किया करें, कोई डॉक्टर हायर कर लें जिनके साथ रोज वो चेकअप के लिए जाए जाएं, क्योंकि ऐसी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग के साथ ऋषभ पंत का बीपी बहुत शूट करना है। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो रात को देख रहे हो सोने से पहले तो गुड नाइट, अगर सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग जी।